अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज क्लास मैट्रिक का इंग्लिश का पेपर था, तो उसके आज एमसीक्यूज की को देखेंगे और देखेंगे कौन कौन से एमसीक्यूज आपके ठीक हुए हैं। ठीक है, जो मैंने टारगेट पेपर बनाया था उससे बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड के पेपर में आए। बाकी आपको टारगेट पेपर के क्वेश्चन देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद होगी, आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले जितने पेपर्स हुए उसके भी बहुत सारे सवाल आए, जैसे कंप्यूटर का हो गया आपका पेपर, उसके आए थे 9 क्लास के जो पेपर्स आए थे, तो उसके टारगेट पेपर भी मेरे चैनल में जो मैंने अपलोड किया था और साथ साथ जो प्राइवेट ग्रुप में आपको टारगेट पेपर अपलोड किया था उन तमाम में आए थे। ठीक है, तो चलो आ जाओ देखते हैं कि इंग्लिश के टारगेट पेपर के जो एमसीक्यूज हैं, आपके जो बोर्ड के एग्जाम्स में एमसीक्यूज आए, उसमें कौन कौन से आंसर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज इंग्लिश क्लास मैट्रिक का हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज़ को देखेंगे। मैंने पहले बता दिया था, अब चलो आके देख लेते हैं। और आपके कौन कौन से एमसीक्यूज़ सही हुए हैं आपने कमेंट करके बताना है कि आपके 20 में से कितने एमसीक्यूज़ सही हुए हैं। और साथ साथ ये बताना है अगर कोई ऐसा एमसीक्यू जो गलत टिक मार्क हो जाता है तो उसको भी आपने बताना है मुझे कमेंट करके, और बोलना है कि सर ये वाला आंसर सही है या फिर ये वाला आंसर सही है। तो हम लोग उसको क्या कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे और देख लेंगे कि कौन से ऑप्शन ठीक हैं और कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास आज मैट्रिक का पेपर था इंग्लिश का, तो लिखा हुआ है हमारे पास लुइस आई न्यूमैन स्टडीड एट। तो लुइस आई न्यूमैन कहाँ पढ़ते थे, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ब्राउन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है कैलिफ हारून रशीद ना, हाँ, कैलिफ हारून रशीद वाज नोन एज रिस्पेक्टेड फॉर हिज विजडम एंड डैश। जाहिर सी बात है, हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा ही था कि वो इंसाफ पसंद थे। तो इंसाफ पसंद क्या होगा, जस्टिस होगा ना। वह अमीर तो थे, हेल्थ फेम सब कुछ था, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो था वो जस्टिस था, विजडम एंड जस्टिस। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है सुल्तान नासिरुद्दीन अर्न हिज लिविंग बाय मेकिंग। सुल्तान नासिरुद्दीन किस तरह से वो अर्न करते थे अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो हमारे पास क्या होगा, वो कैप्स बेच करके अर्निंग क्या करते थे। इट इज़ मैंडेटरी फॉर दी एवरी वन टू वर्क इन द फील्ड और इन अ फैक्ट्री इन। आपने बताना है कि कौन सा ऐसी मैंडेटरी है कि हर बंदे को काम करना होता है, या तो फील्ड में या किसी फैक्ट्री में। तो वो कौन सा मुल्क है, तो हमारे पास जो चाइना है ना, इस आ करेक्ट ऑप्शन। चाइना में हर बंदे को काम करना ज़रूरी होता है। अ ड्यूल अमंग द पीपल हेयर आई स्टैंड फॉर, इसमें लिखा हुआ है, ये जो आपको सेंटेंस लिखा हुआ है इसके अंदर आई का मतलब क्या है, तो आई का मतलब किसको तस्बीह दिया गया है, ये गॉड से तस्बीह दिया गया है। किससे दिया गया है, गॉड से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इल्ज़ा कुक वाज बॉर्न। इल्ज़ा कुक जो है वो कब पैदा हुई थी। ठीक है, आपने ये बताना है। तो इल्ज़ा हुई थी 1818, मतलब 1818 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जो कि आपके पास लिखा हुआ है कि किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड फ्लंग हिमसेल्फ डाउन इन अ। तो किस वजह से हुआ था, हाई डिस्पेयर से हुआ था, लो डिस्पेयर से हुआ था, हैप्पी मूड से हुआ था, सैड मूड से हुआ था। तो हमारे पास क्या है, लो डिस्पेयर इज द करेक्ट ऑप्शन। इस चीज़ को याद रखना। ये तमाम ऑप्शंस तो मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ जो पेपर्स में जो तमाम चीज़ें आई हैं, ऐसे हो गया, ये तमाम चीज़ें हो गया, क्वेश्चंस हो गए, जो मैंने गैस पेपर आपको प्रोवाइड किया था अल्हम्दुलिल्लाह उससे आया है। तो बस ये कहूँगा कि बाकी गैस पेपर को भी देख लीजिएगा ताकि आपके बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें। तो आप बस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, चलें आ जाए नेक्स्ट चलते हैं। द पोएम द लिटिल थिंग इज़ रिटन बाय। लिटिल थिंग को किसने लिखा था ये बताना है आपने। तो हमारे पास डेविड बेट्स हैं, जूलिया कार्ने हैं, एनोमियस है या इल्ज़ा कॉक है। तो हमारे पास जूलिया कार्ने इसका करेक्ट ऑप्शन, ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, टू अचीव अ गोल इन लाइफ एंड सक्सेस बिगन फ्लो। अगर लिखा हुआ है टू अचीव अ गोल इन लाइफ सक्सेस बिगन विल अ फ्लो, हिल होगा, विल होगा, मिल होगा या स्टिल होगा। तो विल इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो सोशल मीडिया इस थिंग, एक सोशल मीडिया है, समथिंग दैट इज यूज बाय। सोशल मीडिया जो है वो कौन यूज़ कर सकता है, टीनेजर्स यूज़ कर सकते हैं, पीपल ऑफ ऑल एजेस यूज़ कर सकते हैं, यंग एज यूज़ कर सकते हैं या ओल्ड पीपल यूज़ कर सकते हैं। तो पीपल ऑफ ऑल एजेस जो है, ये वाला हमारे पास आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हर एज का बंदा सोशल मीडिया यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर हर इंसान के जो जिस एज की भी होती है उसके मटेरियल उसके अंदर मौजूद होते हैं। मिस्टर अजीज़ एंड हिज फैमिली हैड प्लान एंड वेटेड फॉर द हॉलीडे फॉर नियरली, कितने महीने के लिए वो बनाया था उन्होंने प्लान। तो इसका जो ऑप्शन हमारे पास है वो जो करेक्ट है वो क्या है, 3 मंथ्स हैं। ठीक है, 3 मंथ्स हैं। ठीक है, एक बार देख लेना इसको भी। डेविड बेट्स
डाइट इन, डेविड बेट्स कब इंतकाल कर गया था आपने ये बताना है। तो 1870 में इनका इंतकाल हो गया था। द मेन आइडिया ऑफ द पोएम स्पीक जेंटली इज स्पीक जेंटली विद, मेन आइडिया क्या था, किसके साथ आपने स्पीक जेंटली, मतलब किस तरह से आपने अच्छे से बातें करना है, ठीक है। तो उसमें क्या था, ऑल पीपल के साथ, सिर्फ यंग चिल्ड्रन के साथ नहीं था बल्कि ऑल पीपल्स के साथ था। फ्रॉम द सी लेवल, द गोरा खेल जो है, सी लेवल से गोरा खेल कितना फासले में आपने ये बताना है, ठीक है। तो जब मैंने इसको सर्च किया था तो उसमें आ रहा था हमारे पास तकरीबन, हमारे पास आ रहा था 188 आ रहा था, ठीक है। कितना आ रहा था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 168 ना, 1888 इस तरह से मेरे पास आ रहे थे इसकी वैल्यू। तो मेरे हिसाब से जो है इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देखा जाए, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो हमारे पास होगी वो आई थिंक सो आपके पास आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या लिखा हुआ है 5680 है, 5650 है, 5690 है और 5670 है ना। तो 5680 ये हो सकता है क्योंकि 5688 था, तो 5680 मुझे जो लग रहा है करेक्ट हो सकता है, ठीक है। मैं एक बार इसको फिर से देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, ताकि बल्कि ये आपने बताना है, मुझे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि 5680 होगा, क्योंकि मैं जब नेट में सर्च किया था तो उसमें लिखा हुआ था 5688, तो ये 5690 हो सकता है, बल्कि 5690 हो सकता है क्योंकि 88 के करीब क्या है 90 करीब है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं कि 5690 इसका करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि मैं नेट में देखा था तो 5688 था, तो वो 90 के करीब है, तो 90 हो जाएगा, ठीक है। ट्रैवल लीव द स्पीचेस स्पीचलेस एंड टर्न इनटू द सैलरी टेलर इट्स वाज सेड बाय, किसने बोला था ये, इब्ने बतूता ने कहा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी होगा। अमंग द अदर थिंग द हेलमेट कैन सेव अस हेड इंजरी, हेड इंजरी से क्या बताता है, हेलमेट बचाता है हम लोगों को। फिर लिखा है मिस्टर अजीज़ एंड अदर फैमिली मेम्बर ट्रैवल बाय, किससे वो ट्रैवल करे थे हमारे पास, ट्रेन से करे थे, ठीक है। If I had studied more, I would have passed my exam. This conditional sentence is type 3, ठीक है। उसको टाइप 3 या थर्ड कंडीशन भी कहा जाता है, और टाइप 3 हो जाएगा हमारे पास। जूलिया कार्ने द पोएट द लिटिल थिंग डाइड एट द एज ऑफ 1872, तो मतलब उनकी एज क्या थी, वो इनकी एज थी 85 थी, ठीक है। उसके बाद लिखा है वेयरिंग अ सीट बेल्ट इज़ लाइक चूजिंग बिटवीन, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा, मुझे हिसाब से जो मुझे लगा, आप खुद कमेंट करके बता दीजिएगा आपको क्या लगा। मुझे लगा सेफ्टी, आई थिंक तो लाइफ एंड डेथ का फ़र्क होता है, अगर आप बच गए तो लाइफ हो, अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो या तो फिर आप मर जाते हो, ठीक है। अगर आपने सीट बेल्ट नहीं डाला हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या कंडीशन होता है, लाइफ और डेथ का होता है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना, ठीक है। फिलहाल मेरे हिसाब से तो यही हो रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या था, कुछ ट्रांसलेशन था जो आप खुद देख लेना। मैंने जो आपको बताया था ये हो गया हमारे पास, ये मैंने आपको प्रोवाइड किया था पर्सनली ऑफ और ओन चॉइस, ठीक है। ट्रैफिक हज़ार्ड इन कराची और इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, ये मैंने प्रोवाइड ऑलरेडी कर दिया था चैनल में, तो ये चीज़ आ गया है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना, मैरिज सेरेमनी के बारे में ब्रॉडर को लिखना था, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था। उसके साथ सर ये तो हमारे पास एक पैसेज है, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। सवालात देख लेते हैं, ये क्या लिखा हुआ, हाउ डिड द कैलिफ सेटल द डिस्प्यूट, ये भी मैंने सवाल लिया था। हाउ वाज द अंकल इनायत लाइक बाय द चिल्ड्रन, ये भी मैंने सवाल लिया था। हाउ डिड द स्पाइडर फाइनली रीच द कॉबवेब, ये मैंने दिया था, ठीक है। हाउ इज़ सोशल मीडिया अफेक्टिंग द रिलेशनशिप ऑफ पीपल, ये मैंने प्रोवाइड किया था। हाउ डिड द आसिफ फैमिली स्लीप इन द टेंट, ये भी मैंने दिया था। व्हाट टू इम्पॉर्टेंट सेफ्टी मेजर कैन सेव द लाइफ, ये भी मैंने दिया था। व्हाट हैपन मिस्टर करीम एंड 7 नाइट, ये भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था। बाकी ग्रामर्स तो आपके पास ग्रामर्स के क्वेश्चन होते हैं, इसको आप देख लेना, ठीक है। बाकी तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।